हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 1 to 8, जिसके कॉन्सेप्ट इससे पहले वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हेयर x रिप्रेजेंट, x मीन्स रैंडम वेरिएबल डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड tail when coin is tossed 6 times. So we have to find out the possible values of x. Now suppose head comes 6 times. So number of heads 6, tail 0. So difference here is 6. Similarly जब head 5 बार आएगा और tail 1 बार आएगा तो 5 और टेल 1, सो डिफरेंस हो जाएगा 4। अब केस लेते हैं जब हेड 4 टाइम्स आएगा तो टेल कितनी टाइम्स आएगा आउट ऑफ 6? 2 टाइम्स, तो डिफरेंस हो जाएगा 2। अगर टेल हेड 3 टाइम्स आता है तो टेल भी कितनी टाइम्स आएगा? 3 टाइम्स, तो इसमें डिफरेंस हो जाएगा 0। हेड अगर आता है 2 टाइम्स तो टेल हो जाएगा 4 टाइम्स और डिफरेंस हो जाएगा -2। हेड अगर एक बार आता है और टेल आता है 5 टाइम्स तो दोनों में डिफरेंस हो जाएगा -4। और अगर टेल 6 के 6 टाइम टेल आएगा तो हेड 0, टेल 6 टाइम, सो डिफरेंस विल बी -6। सो देयरफॉर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x कैन टेक वैल्यू, यू कैन राइट हियर 6, 4, 2, 0, -2, -4, -6. These are the possible values which x can take. Now let's start question number 2. In an urn, there are 5 red balls and 2 black balls. 2 balls are drawn at random. Here x denotes number of black balls. So we have to find out the possible values of x that it can take. So if there are 2 रेड बॉल्स, दोनों बॉल्स अगर रेड होंगी तो नंबर क्या हो जाएगा? 0। देयर विल बी नो ब्लैक बॉल। नाउ इफ देयर इज 1 रेड बॉल एंड 1 ब्लैक, रेड ब्लैक, सो 1 ब्लैक, देन इट विल टेक वैल्यू 1 बिकॉज x क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। सो 1, एक रेड है एक ब्लैक है तो x क्या वैल्यू लेगा? 1, क्योंकि इट विल डिनोट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। या एक केस ये भी हो सकता है कि बी फर्स्ट भी ब्लैक हो सेकंड भी ब्लैक हो, तो उस केस में x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। सो इन क्वेश्चन नंबर 2 x कैन टेक वैल्यू 0, 1, 2। रिमेंबर दैट x इज डिनोटिंग नंबर ऑफ black balls. Now in question number 3, probability distribution, it is given and we have to find out whether it is PMF or not. PMF means probability mass function, जिसके लिए 2 conditions हमें चेक करनी पड़ती है। फर्स्ट कि जितनी भी probabilities की वैल्यू है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए एंड इनका सम कितना होना चाहिए? 1। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो येस वी कैन से दैट इट इज PMF, अदरवाइज इट इज नॉट अ PMF। तो लेट्स चेक इन फर्स्ट पार्ट। हमें यहाँ पर x को नहीं देखना, हमें दोनों कंडीशन प्रोबेबिलिटी पर अप्लाई करनी है, तो सिर्फ हम इसे ही चेक करेंगे। सो इन दिस PI पॉजिटिव है फर्स्ट कंडीशन एंड अब समेशन सेकेंड कंडीशन चेक करते हैं। इनका सम 0.4 + 0.4 + 0, इट इज 1। सो बोथ द कंडीशन आर सेटिस्फाइंग, तो यस इट इज PMF. दिस फंक्शन इज PMF. कम टू सेकेंड पार्ट। फर्स्ट कंडीशन, हेयर ऑल PI इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सभी पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव नहीं है। एंड अब हम चेक करेंगे सेकेंड कंडीशन, दैट इज 0.1 + 0.6 + 0.3 विच इज अगेन 1 आता है, तो येस इट इज PMF. I hope that you are getting it. Now third one,
ऑल आर पॉजिटिव, सो फर्स्ट राइट डाउन फर्स्ट कंडीशन। इजी है तो पहले फर्स्ट वाली चेक करेंगे, नेगेटिव होगा तो वहीं पर इट इज़ नॉट पीएमएफ, तो ये तो सब पॉजिटिव है। नाउ सेकेंड कंडीशन चेक करते हैं, 0.6 plus 0.1 plus 0.2 and you can note down that its sum is not 1, it is 0.9. So therefore क्योंकि सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, therefore it is not PMF, ये वाला PMF नहीं है। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। किसे कहते हैं इन डिटेल मैंने फर्स्ट वीडियो में, मेरे फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली एक टेबल होता है जिसमें x की वैल्यूज़, पॉसिबल वैल्यूज़ रैंडम वेरिएबल की एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ दी होती है। तो यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है नंबर ऑफ 2 हेड्स इन 2 टॉसेज ऑफ अ कॉइन। नाउ सैम्पल स्पेस लिखते हैं पहले यहाँ पर, 2 टॉसेज ऑफ अ कॉइन, तो क्या होगा HH, HT, TH, TT। अब नंबर ऑफ हेड्स, तो x क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, 0, 1, 2। हेड एक बार भी ना आए मतलब TT। NS कितना है यहाँ पर 4, तो ये हो जाएगी इसके चांसेस 1/4। हेड एक बार आए, हेड एक बार आए मतलब HT या TH, तो कितने आउटकम्स है 2 और टोटल आउटकम्स कितने हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 2/4। और दूसरी वैल्यू क्या ले सकता है x, 2, मतलब गेटिंग 2 हेड्स, 2 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते, तो उसके लिए क्या हो जाएगा HH, दैट इज़ 1/4। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेज ऑफ अ कॉइन। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं, नंबर ऑफ टेल्स in simultaneous tosses of 3 coins. Now 3 coins are there, so 3 coins के लिए sample space कितना होगा, 8 outcomes, HH, HT, TH, TT, HH, HT, TH, TT। एक बार हम इधर H लिख देंगे और एक बार हम इसमें क्या लिख देंगे T। तो ये हो गए टोटल 8 आउटकम्स। अब यहाँ पर बोला है नंबर ऑफ टेल्स, तो इस सैंपल स्पेस में इन आउटकम्स में टेल मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो टेल एक बार भी ना आए, एक बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, या टेल मैक्सिमम कितनी बार आ सकता है, 3 बार। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में x की वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2 और 3। 0 मतलब टेल एक बार भी ना आए, टेल एक बार भी ना आए मतलब H, 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 तो हो जाएगा 1 और टोटल आउटकम्स है 8, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8। अब टेल एक बार आए सिंगल टाइम, तो ये टेल एक बार है, इधर टेल एक बार है और इसमें भी टेल एक बार है, इनमें 2 बार है, इसमें 3 बार है, तो ये कितना हो गया 3, टोटल है 8। अब हेड 2 टाइम्स आए, सॉरी टेल्स 2 टाइम्स आए, तो इसमें 2 टाइम्स है, इधर भी 2 टाइम्स है और इसमें भी 2 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 3/8। एंड द लास्ट वन इज दैट टेल कितनी बार आना चाहिए, 3 टाइम्स, तो ये ऐसा एक ही आउटकम है, सो 1/8। और कुछ चेक करके देख सकते हो, इन सब का टोटल 1 आना चाहिए, अगर 1 नहीं आता मतलब हमसे कुछ छूट गया है, 1 से कम भी नहीं और 1 से ज़्यादा भी नहीं। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ टेल इन साइमल्टेनियस टॉसेज ऑफ 3 कॉइन्स। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, नंबर ऑफ हेड इन 4 टॉसेज ऑफ अ
कॉइन। तो देयर आर 16 आउटकम्स जिन्हें लिखना डिफ़िकल्ट है, बट उनमें केसेस क्या होंगे, या तो नंबर ऑफ हेड देखने, तो नंबर ऑफ हेड या तो 4 बार आएंगे, 3 बार आ सकता है, 1 बार टेल आ सकता है, 2 बार हेड आ सकते हैं तो 2 बार टेल आएंगे, हेड 1 बार आएगा तो टेल 3 बार आएगा, या फिर हेड 0 टाइम्स तो टेल्स आएंगे 4 टाइम्स। बट इनमें आपस में कितने अलग अलग यहाँ पर कितने हो जाएंगे आउटकम्स, तो ये टेल इधर हो सकता है, सेकंड प्लेस पर हो सकता है फर्स्ट, तो ऐसे कितने वेज हो जाएंगे 4। सिमिलरली यहाँ पर 2H है तो 4C2 इसकी वैल्यू होती है 6, और यहाँ पर हेड 1 है तो 4C1 इसकी वैल्यू भी कितनी होती है 4। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्ट में x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 0 1 2 3 4, मतलब हेड 1 बार भी ना आए, मतलब चारों बार टेल आए, तो ऐसा कितना है 1, और टोटल कितने हैं 16। अब हेड 1 बार आए मतलब 3 बार टेल आए, लेकिन ये हेड सेकंड पोजीशन पर, थर्ड पर या फोर्थ पर भी आ सकता है, तो ऐसे 4 आउटकम्स है और टोटल है 16। अब हेड 2 टाइम्स आए मतलब 2 टाइम्स टेल आए तो 4C2 अब निकालेंगे तो ऐसे कितने आउटकम्स हो जाएंगे 6, तो 6/16। अगेन फॉर 3 4 आउटकम्स 4/16, और चारों हेड आए दैट इज 1/16। एंड इफ यू वांट टू चेक योर आंसर, सम कितना होना चाहिए, इट शुड बी 1 1 + 4 5 5 and 6 11 11 and 4 15 and 15 and 1 16/16 that is 1। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। Find the probability distribution of number of successes in 2 tosses of a die। एक डाई को 2 बार थ्रो किया तो सक्सेस हमें कितनी बार मिल सकती है, जहां पर सक्सेस को डिफाइन किया है नंबर ग्रेटर देन 4 appear on at least 1 die। तो सक्सेस 2 डाई हमने थ्रो किए तो सक्सेस हमें या तो 1 बार भी ना मिले, मतलब पहली डाई पर भी नंबर 4 से कम आए और दूसरे पर भी 4 से कम, या फिर सक्सेस हमें 1 बार मिल जाए, एक डाई पे 4 से ग्रेटर आए, एक पे 4 से कम, वो पहला भी हो सकता है और दूसरा भी, या दोनों डाइस पर नंबर क्या होने चाहिए ग्रेटर देन 4। सो यहाँ पर मैंने पूरा सैम्पल स्पेस लिखा है, यहाँ पर टोटल आउटकम्स है 36। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं जिसमें x क्या वैल्यू ले सकता है 0 1 2, क्योंकि 2 टॉसेस ऑफ अ डाई है तो सक्सेस या तो 1 बार भी नहीं मिलेगी, 1 बार मिल सकती है, या फिर मैक्सिमम 2 बार। अब एक भी डाई पर नंबर 4 से ग्रेटर ना हो, मतलब दोनों पर 4 या 4 से कम हो, तो जैसे ये दोनों पर 4 से कम है, इसमें तो 4 से ज़्यादा है एक पर, इधर भी नंबर 4 से कम, 4 या 4 से कम, ग्रेटर वाले ये है, एक पर भी नंबर 4 से ग्रेटर नहीं है, और इन चारों में भी एक भी डाई पर नंबर 4 से ग्रेटर नहीं है, इसमें एक डाई पर ग्रेटर है। तो अब देखते हैं कितने हो गए ऐसे 4 + 4 + 4 + 4, तो ये हो गया 16/36। अब दोनों डाई पर नंबर 4 से ग्रेटर हो, दोनों पर, मतलब दोनों पर 5 या फिर 6 हो, तो 1 2 3 4, तो ये हो गया 4/36। अब ऐसे कितने आउटकम्स हैं जिसमें एक डाई पर नंबर 4 से ग्रेटर हो, तो 16 और 4 20, तो कितने रह गए 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये हो गया 16/36। ओके, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6th। From a lot of 30 bulbs, there are 30 bulbs out of which there are 6 defective. It means 6 defective, 24 bulbs are non-defective. Now from this sample 4 bulbs are drawn at random with replacement. निकाला, वापिस रखा and again second bulb निकाला. Find the probability distribution of number of defective bulb. तो here x, what is x? X denotes number of defective
बल्ब्स। सो ये डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हो सकते हैं? x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है? 4 में से या तो एक भी डिफेक्टिव बल्ब ना हो, 4 में से कोई एक डिफेक्टिव हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 या मैक्सिमम चारों बल्ब भी डिफेक्टिव हो सकते हैं। अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले हम निकालते हैं कि बल्ब डिफेक्टिव होगा। जब हम एक बल्ब निकालेंगे तो वो डिफेक्टिव होने के चांसेस कितने हैं? डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? 6 और टोटल बल्ब कितने हैं? 30। तो डिफेक्टिव होने के चांसेस कितने हैं? 1/5। तो नॉट गेटिंग डिफेक्टिव मतलब नॉन डिफेक्टिव बल्ब और वी कैन से गुड बल्ब, वो हो जाएगा 24/30, दैट इज 4/5। अब हम तैयार करते हैं इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो x की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2 3 4। देन p ऑफ x 0, एक भी डिफेक्टिव ना हो। अब एक भी डिफेक्टिव ना हो, मैं क्वेश्चन रब करती क्योंकि स्पेस कम है। एक बल्ब भी डिफेक्टिव ना हो मतलब गुड 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 गुड, चारों गुड। चारों गुड मतलब ये गुड है, नॉन डिफेक्टिव। सो 4/5 4/5 4/5 4/5 मीन्स 4/5 रेज टू द पावर 4। अब हम लेते हैं एक डिफेक्टिव हो। एक डिफेक्टिव हो मतलब 3 बल्ब गुड है और एक डिफेक्टिव है। तो 3 बल्ब गुड मतलब 4/5 4/5 4/5 3 बार आएगा और एक बार डिफेक्टिव मतलब 1/5 आएगा। लेकिन क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म नहीं होता। जैसे अभी हमने हेड और टेल वाला 4 में करा था, यहाँ पर डी 3rd पोजीशन पर भी आ सकता है, 2nd पर भी आ सकता है और 1st में भी आ सकता है। तो हो जाएगा 4C1, दैट इज़ 4 वेज। तो हमें यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब हम लेते हैं 2 बल्ब डिफेक्टिव। 2 बल्ब डिफेक्टिव मतलब 2 गुड, 4C2 6 तो यही आ जाएगा। अब 2 बल्ब गुड है स्क्वायर और 2 बल्ब डिफेक्टिव है मतलब उसका स्क्वायर। ओके, अब ये रब करती हूँ, स्पेस कम है सो यहीं पर रब करके लिखना पड़ेगा। x की वैल्यू अब लेते हैं 3। तो 3 का मतलब है 3 डिफेक्टिव बल्ब्स। 3 डिफेक्टिव बल्ब मतलब एक गुड और 3 डिफेक्टिव। सो ये इसका हो जाएगा 4 क्योंकि g इधर भी आ सकता है 3rd पोजीशन पर भी और 4th पर भी। ये 4 हो गया। गुड एक है, एक बल्ब गुड है मतलब 4/5 और 3 बल्ब डिफेक्टिव है मतलब 1/5 क्यूब। अब चारों बल्ब डिफेक्टिव, ये तो 1 हो जाएगा। चारों डिफेक्टिव मतलब 1/5 रेज टू दी पावर 4। इफ़ यू वांट यू कैन सॉल्व दिस, इसे साइड में सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7th। अ कॉइन इज बायस्ड। जरा ध्यान दो, यहाँ पर कॉइन हेयर इज नॉट फेयर। फेयर मीन्स हेड आने की और टेल आने के चांसेस सेम है, बट यहाँ पर कॉइन बायस्ड है। हेड आने के चांसेस टेल आने के चांसेस के 3 टाइम्स है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 3 टाइम्स दैट ऑफ टेल्स। सो अगर हेड आने टेल आने के चांसेस 1/4 है तो हेड आने के चांसेस 3 टाइम्स मतलब 3/4 है। नाउ इफ अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। तो यहाँ पर x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है? टेल या तो एक बार भी ना आए 0 टाइम्स, टेल एक बार आ सकता है या फिर 2 बार। इसका सैंपल स्पेस भी लिख लेते हैं हम। सैंपल स्पेस क्या होगा? HH HT TH TT। अब हम तैयार करेंगे इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें एक साइड में हम लिखेंगे x, क्या क्या वैल्यूज हो सकती है? 0 1 2। अब इनकी निकालेंगे कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? टेल 0 टाइम्स आए, टेल एक बार भी ना आए, मतलब क्या हो गया? HH दोनों टाइम हेड आए,
तो हेड आने के चांसेस 3/4 इंटू 3/4। अब टेल एक बार आना चाहिए, तो वो TH भी हो सकता है और HT भी। तो H पहले आए फिर टेल आए, या फिर टेल 1/4 और हेड 3/4। तो ये हो गया 9/16 और ये 3/16 प्लस 3/16 दैट इज 6/16। टेल दो बार आए, दोनों बार टेल आए, सो 1/4 इंटू 1/4 दैट इज 1/16। So this is the probability distribution. Now let's start question number 8. The probability distribution of random variable is given and we have to find out first the value of k and then these two part. So for finding out the value of k, we know that summation of pi is equal to 1. इन सब का total करेंगे, so k plus 2k, 3k, 3k plus 2k, 5k, 5k plus 3k, 8k, 8k plus k, so it is 9k, k square plus 2k square, 3k square, 3k square plus 7k square that is 10k square. तो इसका टोटल कितना आना चाहिए? इक्वल्स टू 1. सो दिस वी कैन राइट एज 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इक्वल्स टू 0. अब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, सो ये हो जाएगा 10k माइनस 1k माइनस 1 इक्वल्स टू 0. दिस वी कैन राइट एज 10k कॉमन, k प्लस 1 माइनस 1 k प्लस 1 इक्वल्स टू 0. तो ये लिख सकते हैं k प्लस 1 10k माइनस 1 इक्वल्स टू 0. k प्लस 1 इक्वल टू 0 और 10k माइनस 1 इक्वल्स टू 0. k की वैल्यू -1 विच इज़ नॉट पॉसिबल, इसे रिजेक्ट कर देंगे एंड k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 1/10. सो फाइनली द वैल्यू ऑफ k जो हम लेंगे वो लेंगे 1/10. अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है px लेस देन 3. लेस देन 3 का मतलब हुआ 0, 1 या फिर 2. 3 तो ले नहीं सकते क्योंकि लेस देन है, इक्वल टू का साइन नहीं है. सो ये 0 प्लस k प्लस 2k, ये हो गया 3k और यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे k की, तो ये आंसर कितना हो गया? 3/10. नाउ द लास्ट पार्ट इज ग्रेटर देन 4. ग्रेटर देन 4 मतलब 5, 6 एंड 7, ये 3 वैल्यूज़ लेनी है हमें. सो 5 की वैल्यू k स्क्वायर, 2k स्क्वायर, 7k स्क्वायर प्लस k. सो ये हो जाएगा 10k स्क्वायर प्लस k. यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर देंगे. 1/10 का स्क्वायर 100, 1/10. 1/10 प्लस 1/10 दैट इज 2/10. यू कैन राइट 0.2. वीडियो के लिए इतना ही स्टूडेंट्स. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू.